नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सच्ची बुद्धिमानी का मनोविज्ञान। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को सच में स्मार्ट बनाती है। आज हम आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुणों को डिकोड करेंगे। ये प्राचीन ज्ञान और इंसान के व्यवहार को समझने का एकदम अचूक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। अब देखिए, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर बेवजह बहस करने लगते हैं, या फिर कोई अपना काम शुरू करने से पहले ही उसका ढिंडोरा पीटने लगता है। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये मान लिया जाता है कि कमरे में जो सबसे तेज बोलता है या जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, बस वही सबसे ज्यादा स्मार्ट है। पर क्या सच में ऐसा है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुरंत रिएक्ट करना या दूसरों से वैलिडेशन मांगना ये बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। साइकोलॉजिकली देखें तो तुरंत रिएक्शन देने से हमारे दिमाग को डोपामाइन मिलता है, अच्छा फील होता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस होती है ना, वो पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर काम करती है। और ठीक यहीं पर हमारे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। सदियों पहले गुरुकुल में शिक्षा देते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा होता है और उसके हर कदम के पीछे एक गहरा विज्ञान और सूझबूझ होती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वो गुण हैं कौन से। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, चाणक्य नीति और मानव मनोविज्ञान, जहां हम बुद्धिमानी के बिल्कुल बेसिक और बुनियादी लक्षणों को समझेंगे। देखिए, बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच एक बहुत ही साफ और स्पष्ट अंतर होता है। एक तरफ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जो बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी की तरह रणनीतिक होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और शांत रहकर बस चीजों को ऑब्जर्व करता है। और दूसरी तरफ है मूर्ख व्यक्ति, जो एक गुब्बारे की तरह होता है, जो ईगो से भरा होता है और एक छोटी सी चुभन पर भी बहुत तेज आवाज के साथ फट पड़ता है। पूरी की पूरी सूझबूझ इसी शांत रवैये में छिपी होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संवाद और गोपनीयता के नियम। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति बातचीत और सीक्रेट्स को कैसे हैंडल करता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो एक स्ट्रैटेजिक दिमाग हमेशा 4 मेन रूल्स पर चलता है। अपने पर्सनल मैटर्स को सीक्रेट रखना, अपने प्लान्स को तब तक छुपा कर रखना जब तक वो पूरे ना हो जाएं, बोलना कम और सुनना ज्यादा, और सबसे अहम, फालतू की बहसों से खुद को मीलों दूर रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बड़ी शांति से अपनी ईंटें जोड़ जोड़कर दीवार खड़ी करता है। वो अपनी पर्सनल परेशानियां या कमजोरियां हर किसी को नहीं बताता। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब हम अपनी कमजोरियां या प्लान समय से पहले ही बता देते हैं ना, तो हम असल में दूसरों को अपने काम में दखल देने या उसे बिगाड़ने का पावर दे रहे होते हैं। सच्ची बुद्धिमानी इसी वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में है। ये रूल एक बहुत ही कड़वी साइकोलॉजिकल सच्चाई को दर्शाता है कि इंसान के रिश्ते और इमोशंस कभी भी बदल सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि आज का सबसे करीबी दोस्त कल का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। और सच में, इसीलिए अपने सबसे गहरे राज और अपनी कमजोरियां कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। इसी से जुड़ी एक और बात, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो अक्सर बातों ही बातों में अपने राज खोल बैठते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, मानो वो चुपचाप जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। वहीं दूसरी ओर एक मूर्ख व्यक्ति सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगातार बोलता रहता है और अपनी सारी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर देता है। शांत रहकर दूसरों को सुनना सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सही निर्णय और सतर्कता। यानी कैसे एक समझदार इंसान सोच समझकर अपने कदम उठाता है। किसी भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन की नींव इन 4 बातों पर टिकी होती है। पहला, गुस्से या जल्दबाजी में कभी कोई फैसला न लेना। दूसरा, कोई भी कदम उठाने से पहले उस पर गहराई से सोच विचार करना। तीसरा, लालच और बाहरी दिखावे के जाल से खुद को बचाना। और चौथा, लोगों के चेहरों के पीछे छिपी उनकी असली मंशा को आसानी से पढ़ लेना। पता है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एक बुद्धिमान दिमाग एक बड़े ही क्लियर प्रोसेस से गुजरता है। वो सबसे पहले ये देखेगा कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। फिर वो रिस्क और सामने वाले कॉम्पिटिटर्स या दुश्मनों का बहुत बारीकी से इवैल्यूएशन करेगा, और फिर आखिर में पूरी सिक्योरिटी और सूझबूझ के साथ उस काम को अंजाम देगा। बिना सोचे समझे बस हवा में छलांग लगा देना कोई समझदारी नहीं है, है ना? प्रेशर वाले सिचुएशन में एक अक्लमंद इंसान छाता तानकर तूफान के गुजरने का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए वो शांत रहता है।
और सबसे कमाल की बात, वो दिखावटी चेहरों और झूठी मुस्कान के पीछे छिपी असली चाल को बड़ी आसानी से भांप लेता है। जबकि एक नासमझ इंसान बस बाहरी चमक तमक और रातों रात अमीर बनने के लालच में फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, समय और मानसिकता का प्रबंधन। ये पूरी तरह से हमारे इंटरनल डिसिप्लिन यानी आंतरिक अनुशासन पर निर्भर करता है। एक सक्सेसफुल माइंडसेट इन 4 खास गुणों से बनता है। 1. समझदार व्यक्ति हमेशा खुलेआम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उनसे सीखता है। वो समय को दुनिया की सबसे कीमती और ना खरीदी जा सकने वाली संपत्ति मानता है। वो जिंदगी भर एक स्टूडेंट बना रहता है और चाहे कितनी भी बड़ी असफलता क्यों न मिले, वो कभी हार नहीं मानता। दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है सिवाय समय के। समय का ये सबसे बड़ा और कड़वा सच एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन का सेंटर पॉइंट होता है। इसीलिए तो फालतू के कामों में या बेकार की बहसों में अपना वक्त बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है। जो समय एक बार बीत गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। जब एक समझदार व्यक्ति से कोई गलती होती है ना, तो वो किसी मैकेनिक की तरह उसे ठीक करने बैठ जाता है। वो अपनी गलतियों को एक लेसन मानता है और खुद में सुधार लाता है। लेकिन इसके उलट एक मूर्ख इंसान हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर ब्लेम डालता है और बस एक बार फेल होने पर ही हार मानकर सब कुछ छोड़ देता है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना और हमेशा कुछ नया सीखते रहना ही इंसान को अंदर से स्ट्रांग और अजेय बनाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आत्मनिरीक्षण और अंतिम सीख। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अगर इन 12 गुणों में से कम 7 गुण भी किसी के व्यवहार में मौजूद हैं, तो ये एक बहुत ही सॉलिड साइन है कि वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। और अगर ये नंबर 7 से कम भी है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से ही मिल जाती है, बल्कि इसे एक पौधे की तरह समय के साथ मेहनत से सींचा और डेवलप किया जा सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आज हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार में हम इन 12 गुणों में से सच में कितने गुणों को पहचान सकते हैं? इन साइकोलॉजिकल और प्राचीन सूत्रों को ध्यान में रखकर लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना ही बुद्धिमानी की असली पहचान है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।